Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about the very fundamental topic of organizational behavior, that is the personality. So I have divided this topic in under these headings. Firstly, we will be discussing what is personality, and then we will see what are the different determinants or the factors that develop the personality. And at the end, we will discuss three most important theories about the personality, which are very famous these days. For example, the theory of the Carl Jung, and then the Big Five or the Ocean model, and then the जॉन हॉलैंड्स पर्सनैलिटी जॉब फिट मॉडल. तो ये तीन थ्योरीज हम एंड में डिस्कस करेंगे. जॉन हॉलैंड पर्सनैलिटी जॉब फिट मॉडल जो है वो इस तरह से यूजफुल है कि इट हेल्प्स in determining which personality or which type of person is fit for which kind of job. बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी जो है वो ज्यादातर इंटरव्यूज के अंदर यूज होती है, या इवन के व्हेन यू आर मेकिंग सम प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कि जी आपने लोगों को किस तरह ट्रेन करना है, लोगों को किस तरह एडजस्ट करना है डिफरेंट एरियाज के अंदर, वहां पर हेल्प होती है. और कार्ल जंग की थ्योरी बड़ी कॉमन सी है जो कि हम सुनते रहते हैं कि people can be divided into introvert or the extrovert. So let's begin our topic. First of all, let's see how the personality can be defined. It's a dynamic concept describing the growth and development of person's whole psychological system. And then we have another definition that says the characteristic patterns of thoughts, feelings, and behaviors that make a person unique. We cannot say कि one body is better than other. ऐसा कहना अक्सर हम ये कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पर, या कुछ खुसूसियतों या कुछ स्किल्स या किसी पोजीशन की वजह से हम ये अक्सर कहते हैं कि जी फलां की पर्सनैलिटी फलां से अच्छी है. लेकिन जब हम इसको साइकोलॉजिकली डिफाइन कर रहे हैं, या जब हम ओबी के टर्म्स में, ओबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इस चीज को देख रहे हैं, तो हम दो डिफरेंट पीपल्स को यूनिक कह सकते हैं, हम लोगों को डिफरेंट कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि जी फलां फलां से बेहतर है. फलां एक आदमी किसी और से बेहतर हो सकता है किसी एक रिस्पेक्ट के अंदर, लेकिन किसी और एंगल से वो आदमी किसी और चीज के अंदर बेहतर होगा. तो बहरहाल हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि पर्सनैलिटी जो है वो थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर और एटीट्यूड से रिलेटेड है, जो कि किसी इंसान को दूसरे इंसान से यूनिक बनाते हैं. पर्सनैलिटी को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी एक अपने एक्सप्लेनेशन लिखिए. गॉर्डन एल्पर्ट, जिसने 70 इयर्स अगो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी थी, एंड ही सेड के डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोस psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment. मतलब जो साइकोफिजिकल इंसान का जो सिस्टम है, जिसके अंदर उसके साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुई है, जो वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसका, और जो उसका फिर वो फिजिकल एक्शंस में इन्वॉल्व होती है वो चीजें, और वो किस तरह एक अपनी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी. लेकिन हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि टोटल वेज जिसके अंदर एक इंडिविजुअल रिएक्ट करे टुवर्ड्स इट्स एनवायरनमेंट, जो उसके बाहर के एनवायरनमेंट है उससे जिस तरह वो रिएक्ट कर रहा है, एडजस्ट हो रहा है, तो हम इसको पर्सनैलिटी कहते हैं. जो पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको एकेडमिक पर्पज के लिए चार हम इसके डिटर्मिनेंट्स देखेंगे: बायोलॉजिकल, फैमिली, फैमिली या ग्रुप या सिचुएशनल फैक्टर्स, या फिर कल्चरल फैक्टर्स. इन चार हम ग्रुप्स के अंदर ये चार डिटर्मिनेंट्स जो हमारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है पर्सनैलिटी के. अच्छा, व्हाट आर द बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स? बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि हेरिडिटी इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट, जिसे हमने पहले पढ़ा था कि बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है, बहुत ज्यादा इस चीज को फॉलो किया जाता है, बहुत ज्यादा एक स्कूल ऑफ थॉट है जो उस पर बिलीव करता है कि आपकी जो जेनेसिस है, जो आपकी जेनेटिक्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक आदमी का जो जेनेटिक लिनिएज है, मतलब जिस जनरेशन से वो आ रहा है, उस जनरेशन का, पिछली जनरेशन का जो जीन्स उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी की शख्सियत, किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने में. हालांकि ये जेनेसिस जो है वो दूसरी चीजों पे भी इम्पेक्ट करता है, जैसे हेयर्स हो गए, कलर ऑफ हेयर हो गया, जैसे उसके फिजिकल फीचर्स हो गए, उस पर भी असर करता है. लेकिन अक्सर लोग बहुत ज्यादा लोगों का एक ग्रुप है, रिसर्चर्स का या साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप है, जो बिलीव करता है कि जो आपकी हेरिडिटी है, जो आपका जेनेटिक्स है,
वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो एक रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी बनने पे। उसके बाद एक और फैक्टर है जेंडर। मेल जेंडर की पर्सनैलिटी फीमेल जेंडर से अलग होती है। जैसे लेटरलाइजेशन थ्योरी ऑफ ब्रेन, वो ये कहती है कि आपके मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं ब्रेन के, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस ऑफ सीइंग समथिंग या प्रोसेस ऑफ लिसनिंग समथिंग, ये सारे प्रोसेस आपके जहन के डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे होते हैं। और एक फेमस थ्योरी है कि आपका एक लेफ्ट ब्रेन होता है, दूसरा आपका राइट ब्रेन होता है, ठीक है। और लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो ज्यादा आईक्यू रिलेटेड होता है, मैथ्स रिलेटेड होता है, लॉजिक रिलेटेड होता है। राइट ब्रेन जो होता है वो ज्यादा क्रिएटिविटी, विजडम और आर्टिस्टिक टाइप का होता है। तो अक्सर लोगों का, कुछ लोगों का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का राइट ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग होता है। मेल्स के अंदर लेटरलाइजेशन थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि मेल्स के अंदर जो एक्सपर्टी होती है वो एक ही ब्रेन साइड पे होती है, या तो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग होता है या तो राइट ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मेल जेंडर बिकम्स एक्सपर्ट। और जो कि फीमेल जेंडर है उसके लिए बताया जाता है कि उसके दोनों ब्रेन्स के अंदर अक्सर बैलेंस होता है। मतलब फीमेल जेंडर जो होता है उसके अंदर माइंड में इमोशन रिलेटेड चीजें, या आप ये कह लें क्रिएटिविटी रिलेटेड चीजें, या विजडम रिलेटेड चीजें, और आईक्यू रिलेटेड चीजें, या आप ये समझें कि मैथमेटिकल रिलेटेड चीजें, उन दोनों ब्रेन के जो स्फेयर्स हैं उन दोनों में फीमेल का जो माइंड होता है वो इक्वली काम कर रहा होता है, एक ही टाइम पे दोनों में उसका बैलेंस होता है। जबकि मेल्स जो होते हैं उनका एक वाला जो माइंड का स्फेयर होता है राइट या लेफ्ट, उसके अंदर ज्यादा वो स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा फोकस्ड होते हैं। एनीवेज, मतलब जेंडर भी एक तरह से पर्सनैलिटी में फर्क लाता है, क्योंकि इनकी कंप्लीटली जो उनकी फिजियोलॉजी है वो भी अलग है। जो उनके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही होती है, प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो भी अलग है। और प्लस में जो उनके थिंकिंग पैटर्न्स हैं फीमेल के और मेल के, वो सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके और ज्यादा बेक में जो उनका माइंड का वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। तो ये जेंडर डिफरेंस भी हो सकता है पर्सनैलिटी के अंदर, ये भी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, दैट इज द फैमिली और द सोशल डिटर्मिनेंट। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। जिस घर के अंदर आपकी परवरिश होती है, जो होम एनवायरनमेंट आपको मिलता है, आपके पास किस टाइप का एक होम है, क्या आप कंबाइन एक बहुत बड़े होम के अंदर रहते हैं, अर्बन सोसाइटी के अंदर रहते हैं, रूरल सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और एक बड़े स्पेशियस किस्म के रूम के अंदर घर के अंदर रहते हैं, या बड़ा क्राउडेड किस्म का होम है आपका, आपके घर का माहौल क्या है, वहाँ के हालात क्या हैं, ये भी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में एक रोल प्ले करती हैं। उसके बाद आपकी फैमिली टाइप क्या है, क्या आपकी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है। एक्सटेंडेड फैमिली से मकसद है कि जिसके अंदर टू मेनी पीपल लाइक योर ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर, अंकल्स वगैरह, ये सारे आपके उस एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर रहते हैं। और आपकी फैमिली जो है वो कंबाइंड फैमिली है। कंबाइंड फैमिली उसको कहते हैं जिसके अंदर आपके पेरेंट्स, इमीडिएट ब्रदर सिस्टर, ये सब लोग आपके साथ रहते हैं। या फिर बिल्कुल एक न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसके अंदर बस कपल जो होते हैं वो ही सेपरेट हो जाके रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चे वगैरह हो। तो फैमिली टाइप क्या है आपकी, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप करती है, ये भी डिटर्मिनेंट होता है। उसके बाद सोशल ग्रुप्स जिनके साथ आप एफिलिएटेड हैं, वो ग्रुप्स किस टाइप के ग्रुप्स हैं, एंटी सोशल हैं, प्रो सोशल हैं। और उन ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपके जो फ्रेंड्स बनते हैं उन ग्रुप्स के अंदर, जो कलीग्स बनते हैं, वो भी आपके ऊपर एक असर डालते हैं। तो ये सारे पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स हैं। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट है वो है कल्चरल डिटर्मिनेंट। कल्चर बेसिकली क्या होता है, कल्चर के भी दो टाइप होते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर होता है, मटेरियल कल्चर होता है। कल्चर से आपको आइडियाज मिलते हैं, कल्चर से आपको एक बिहेवियर के पैटर्न मिलते हैं, कल्चर से आप वैल्यूज सेट करते हैं। कल्चर से एक कल्चर के अंदर देखें एक चीज अच्छी होती है और दूसरे कल्चर के अंदर वो चीज बुरी समझी जाती है। अगर हम ईस्टर्न कल्चर के अंदर देखें तो जो पर्दा होता है, वेल होता है, सम गर्ल इज इन वेल, तो दैट इज काउंटेड एज पॉजिटिव। लेकिन अगर आप किसी, तो मतलब एक जो यहाँ से एक साइकोलॉजी बनेगी, यहाँ से जो एक पर्सनैलिटी बनेगी वो बनेगी जो पर्दे को, इन चीजों को पसंद करेगी। लेकिन वेस्ट के अंदर आप डेवलप होते हैं तो आप इन चीजों को जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे। आपका अगर कम्युनिस्ट कल्चर के अंदर डेवलपमेंट होती है तो आपकी थॉट थिंकिंग पैटर्न्स अलग होंगे, आपका चीजों को देखने का जाविया अलग होगा। और अगर आप कैपिटलिस्ट कल्चर के अंदर पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपका आइडियाज, आपकी थॉट्स, आपकी सारी चीजें डिफरेंट होगी। आपके बिलीफ सिस्टम वगैरह ये सारे भी आपके जो बनते हैं वो सारे कल्चर से बनते हैं। देन
सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं पर्सनैलिटी के। आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है, आपको पावर कितना है, आपको फ्रीडम कितना है, आपको ऑटोनॉमी कितनी मिली हुई है, आप डिजास्टर्स सिचुएशन के अंदर हैं, आप बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर हैं। तो ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो ये 4 पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये डिटर्मिनेंट्स जो है डिटरमाइन करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो होगी वो किस टाइप की होगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।